कहते हैं कि 1879 में हाली के मुसाद्दिस और इकबाल का शिकवा जो 1909 में प्रकाशित हुआ, और उसके अलावा अल्लामा इकबाल की दूसरी किताब या कहें दस्तावेज जवाब शिकवा जो 1911 में प्रकाशित हुआ। वो कहते हैं कि ऐसे दस्तावेजों से कांग्रेसी अनजान हैं, अनभिज्ञ हैं। मुझे ये बात जो है समझ में नहीं आती कि कांग्रेसी कैसे अनभिज्ञ हो सकते। इतिहासकारों की जमात पर कांग्रेस का कब्जा है। इतिहास को तोड़ने मरोड़ने, गलत ढंग से पेश करने से लेकर सही इतिहास की जानकारी तक सब जितने लोग देश में इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं या जिनको जाने दिया, वो सब कांग्रेस से जुड़े हुए लोग। तो ये मानना तो बड़ा मुश्किल है कि कांग्रेस इससे अनभिज्ञ है। ये हो सकता है, ये कह सकते हैं कि आज के कांग्रेसी इससे अनभिज्ञ है। फिर शंकर शरण जी कहते हैं कि इतिहासकार फ्रांसिस रॉबिन्सन और खुशवंत सिंह दोनों ने लिखा है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी 2 नेशन थ्योरी का मूल दस्तावेज यही है। ये 2-3 किताबें, वो इसे 2 नेशन थ्योरी का पहला घोषणा पत्र कहते हैं। इसी के आधार पर मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की, जिसे जिन्ना ने अपने तरीके से, राजनीतिक तरीके से पेश किया। वो कहते हैं कि इतिहास से अनभिज्ञ ही 2 नेशन थ्योरी के लिए हिंदू संगठनों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। और मैं कह रहा हूं कि ये एक रणनीति, एक षड्यंत्र के तहत किया जाता रहा है और अब तक किया जा रहा है कि भारत के विभाजन का दोष हिंदू संगठनों पर डाल दो। केवल हिंदू महासभा पर नहीं, वीर सावरकर पर भी इसी तरह के आरोप लगाए गए। और ये बात ऐतिहासिक तथ्यों से सिद्ध है कि सावरकर ने जो कहा उससे बहुत पहले, बल्कि पहली बार जब इसकी बात हुई तब सावरकर की उम्र मुश्किल से 3-4 साल थी। शंकर शरण जी कहते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनको नेहरू ने अपने पहले कैबिनेट में 1946 में जो कैबिनेट बनी, अंतरिम मंत्रिमंडल बना, उसमें शामिल किया, वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। तो या तो आप ये कहें कि नेहरू हिंदू महासभा का इतिहास नहीं जानते थे या कांग्रेसी नेहरू का इतिहास नहीं जानते। दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती। और ये बात वो आज की कांग्रेस, आज के कांग्रेस नेताओं के संदर्भ में कह रहे हैं। वो कहते हैं कि यही कारण है कि कांग्रेस के प्रवक्ता के इस कथन, इस वक्तव्य के जवाब में, इसके समर्थन में कोई इतिहासकार सामने नहीं आया।